हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी सुन के पहले तो आपको सुनना समझना है और फिर उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालाइज करिएगा। ये स्टोरी एक है गधे और जंगल की कहानी। एक्चुअली होता ये है कि एक गांव रहता है और गांव के से दूसरे गांव जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए वहाँ पर एक बीच में जंगल पड़ता था। बट किसी को जंगल से निकलने का रास्ता नहीं पता था, तो कोई भी प्रॉपर रोड नहीं बन पा रही थी, ट्रांसपोर्ट नहीं चल पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उस गांव वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें से एक होता ये है कि एक बार एक गधा रहता है और वो अपने ओनर से बहुत परेशान हो जाता है। उसको बहुत शिकायत रहती है, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती हैं कि मेरा ओनर मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराता है और इतना ज़्यादा काम कराने के बाद भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है। उसके बाद भी यही सुनाता रहता है कि काम नहीं करता है और कुछ काम नहीं करता है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं अब भाग जाऊंगा। और जब वो ऐसा डिसाइड करता है कि अब मैं बाहर भाग जाऊंगा, तो वो एक दिन भागने के मूड से फिर रात में जब लेट नाइट हो जाती है तो वो अपने ओनर के घर को छोड़ के बाहर निकल लेता है। और निकल तो आता है, बट अब प्रॉब्लम वही कि जाए कहाँ, क्योंकि गांव तो बहुत छोटा सा था। वो तो वहाँ पर कहीं भी जाता तो उसको तो ओनर उसको ले ही आता था वापस। तो अब वो गुस्से में उसी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसको रास्ता नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि वो जंगल के यानी इस गांव से दूसरे गांव पहुंच जाता है, जंगल को पूरा क्रॉस कर ले जाता है। तो गांव में ये बात फैल जाती है कि गधे ने जंगल का रास्ता ढूंढ लिया, गधे ने जंगल का रास्ता बना दिया। अब ये बात बाकी जानवर भी थे, बाकी जानवर भी सुनते हैं। तो बाकी जानवर को ऐसा लगता है कि जब गधा होकर गधा रास्ता ढूंढ सकता है तो हम क्यों नहीं रास्ता ढूंढ सकते। तो वो सारे भी, और उनमें से डॉगीज़ थे, बहुत सारे थे। तो पहले डॉग्स जाते हैं, फिर बाकी एनिमल जाते हैं। तो पहले डॉग्स जाते हैं तो उनकी क्योंकि स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो पहले सारे डॉग्स जाते हैं और वो उसी रास्ते से निकलते हैं। तो उसी रास्ते से जब वो जाते हैं तो वो भी जंगल से इस पार से उस पार तक पहुंच जाते हैं। वो लोग अपनी स्मेलिंग पावर के बेसिस पे जाते हैं, क्योंकि उनकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज़ होती है। तो गधा जिस जिस रास्ते से गया था वो स्मेल से पहचान लेते थे और उस वजह से वो उस रास्ते में पहुंच गए। ऐसे ही फिर बाकी जानवर जाने लगे उसी रास्ते से। तो इस तरह से वहाँ पर एक हल्का सा रास्ता, पैरों के निशान बन गए। और पैरों के निशान से ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ की मिट्टी थोड़ा थोड़ा सा तो एक प्रॉपर थोड़ा सा रास्ता टाइप का बन गया। तो फिर अब वहाँ पे गांव के बाकी लोग भी उस रास्ते से जाने लगे। फिर होता ये है कि ये सारी स्टोरी काफ़ी फैलती रहती है और उधर जो सिटी थी या दूसरा बड़ा गांव था वहाँ पर भी ऐसा फील होता है लोगों को कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगल बगल के गाँव से रास्ता बनाना चाहिए और वहाँ पर भी हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से करते करते उस बड़े वाले गांव से लोग आते हैं यहाँ पर रास्ता बनाने के लिए। तो जब रास्ता बनाने के लिए आते हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं आप लोग इतनी मेहनत मत करिए, आप लोग इतना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो रास्ता बना हुआ है। कहते हैं कि आइए हम आप लोगों को वो रास्ता दिखा देते हैं जो यहाँ पर पहले से बना हुआ है, और आपको सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते पे कुछ नहीं करना है, केवल और केवल वहीं पर प्रॉपर रोड बना दीजिए। बट यहाँ इस गांव से दूसरे उस बड़े गांव में जाने के लिए रास्ता तो पहले से ही बना हुआ है। फिर वो लोग जो आते हैं वो लोग चेक करते हैं, सारे चीज़ें चेक करते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये बताइए कि सबसे पहले ये रास्ता किसने बनाया। गांव के लोग बड़ा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि ये रास्ता सबसे पहले हमारे यहाँ के गधे ने बनाया है। तो वो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि इस रास्ते को देखकर ये तो पता चल ही रहा है कि इस रास्ते को किसी गधे ने बनाया है।
क्योंकि ये रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा। जिस रास्ते से आप लोगों ने जाना शुरू किया है, जिसको कह रहे हैं कि आप वो रास्ता आपके गांव के गधे ने बनाया है, ये रास्ता उस गांव को पहुंचने में सबसे बड़ा रास्ता जो हो सकता है वही है। इससे बहुत छोटा और बहुत आसान रास्ता हम लोगों ने ढूंढ लिया है और हम लोग रोड उस पर बनाएंगे और फिर आप लोग उस जाकर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। तो ये स्टोरी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने पर, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकते हैं, आपको क्या इससे लर्न करना चाहिए, क्यों ये स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, क्यों मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़, शुरू करते हैं उस गधे से जिसने नया रास्ता बनाया। तो उस गधे से आप यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? आपको सीखना ये है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अपने वर्क प्लेस में मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपना 100% दे रहे हैं, बट उसके बावजूद आपके जो ओनर हैं या जिनके वर्क प्लेस पे हैं आप, अगर उन्हें लगता है, उन लोगों को लगता है कि आप काम नहीं करते, तो फिर आपको अपने उस वर्क प्लेस को चेंज कर देना चाहिए। घुट घुट कर एक ही जगह पर रहते हुए, काम करते हुए इतना गलत ब्लेम बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना 100%, 110% एफर्ट्स दे रहे हैं, बट उसके बावजूद अगर आपके वर्क प्लेस में सबको ये लगता है कि आप काम नहीं करते या नहीं कर रहे हैं, तो आपको घुट घुट कर वहाँ जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल अपने वर्क प्लेस को चेंज कर देना चाहिए। एक ऐसा वर्क प्लेस फाइंड आउट करना चाहिए जहाँ लोग आपके एफ़र्ट्स को देखें, समझें और उसका क्रेडिट आपको मिले, उसका रिवॉर्ड आपका मिले। आपका जो टैलेंट है उसको लोग समझें, देखें और उसका रिवॉर्ड आपको मिले। तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, बट इट इज़ ओनली द फर्स्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये तो सिर्फ उस गधे के पर्सपेक्टिव से हम सोच सकते हैं। सेकंड मॉरल ये हो सकता है कि अगर पहले से ही कोई रास्ता बना हुआ है, तो बिना सोचे समझे उस बने बनाए रास्ते पर, उस ट्रैक पर चलने के बजाय हमें कोई नया रास्ता फाइंड आउट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि ऐसा कल्चर चला आ रहा है कि इंजीनियरिंग करना चाहिए बच्चों को, मेडिकल लाइन में ही जाना चाहिए, ये है वो है जो भी। तो यानी जो बने बनाए सीधे साधे रास्ते हैं, लोग बस उन्हीं पे चलना चाहते हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल और केवल इन रास्तों पर फोकस मत करिए। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए फील्ड क्रिएट करिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बस आपको उन्हें समझना है, फाइंड आउट करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस नए ट्रैक पे मूव करना है, आगे बढ़ना है। तो अलग सोचिए, डिफरेंट रास्ता बनाइए, नई सोच रखिए और बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन